नमस्कार दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं है, बिना पैसे के बिजनेस कैसे कर सकते हैं? बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है। कोई भी दुकान लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी मशीन लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी गोदाम नहीं खोलना है, कोई भी ठेला नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा काम है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको जब पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कोई ठेला वेला लगाने के लिए नहीं बोल रही, एक सिंपल सा प्रोसेस है। बेरोजगार को रोजगार दिला के आप रोजगार पैदा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप रहते हो मान लीजिए शहर में, यानी आप शहर में रहते हो, या आप रहते हो गांव में। देखिए, ये दोनों चीजें अप्लाई होंगी। आप शहर में रहते हो तब भी कर सकते हो, और गांव में रहते हो तब भी कर सकते हो। आप शहर और गांव में दोनों जगह इस बिजनेस को अप्लाई कर सकते हो। मेरा समझाने का उद्देश्य सिर्फ आप समझ सको, तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अभी बेरोजगार हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तब आप बिना पैसे के कैसे रोजगार करेंगे? आप गांव में रहते हो या शहर में? मान लीजिए आप शहर में रहते हो, ठीक है, आपके पास कुछ काम नहीं है, आप बेरोजगार हो, एकदम बेरोजगार हो, एकदम बेरोजगार हो, और आपके पास कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? आपको एक दिमाग लगाना है, यानी आपको दिमाग लगाना है। अभी दिमाग, पैसा नहीं है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और प्लस करनी पड़ेगी दोस्तों मेहनत। मेहनत और दिमाग, यानी आपके पास पैसा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बेरोजगार हो, दिमाग लगाओ, मेहनत करो, इससे पैसा कमाओ। मैं बता रही हूँ कैसे कमाना है। आपने देखा होगा आपके आसपास गांव में, शहर में कुछ लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर लिया, 12वीं पास कर लिए, या ग्रेजुएशन है, बीएससी बीएड वगैरह, एमए वगैरह कर लिया, लेकिन क्या है उनके पास? एक डिग्री, वो है दोस्तों बेरोजगारी। यानी उनके पास बेरोजगारी है, उनके पास रोजगार नहीं, इतनी डिग्री करने के बाद भी रोजगार नहीं है। लेकिन उन्हें छोटा सा टैलेंट भी है, जैसे किसी को मशीन सही करनी आती है, किसी को एसी सही करनी आती है, किसी को कूलर सही करना आता है, किसी को पंखा सही करना आता है, किसी को मिक्सी सही करनी आती है। गाँव के लोग हैं, उन्हें भी सेम क्वालिटी है, किसी को लाइट सही करनी आती है, किसी को कुछ सही करना आता है, किसी को कुछ सही करना आता है, किसी को वेल्डिंग आती है, किसी को गाड़ी चलाना आती है, किसी को बस चलाना आता है। इस तरह का टैलेंट है उनके पास, यानी कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो आपको उनकी बेरोजगारी को दूर करके खुद का रोजगार पैदा करना है। तो मैं समझा रही हूँ कैसे करना है। आप मान लीजिए आप शहर में रहते हो, और आपने अपने आसपास 50 लड़कों को खोजा, यानी 50 लड़कों को, अपने लड़कों को खोजा, 50 लड़कों को खोजा जिनके पास कोई काम नहीं है, एक नंबर बेरोजगार हैं, कोई भी काम नहीं। आपको इनको रोजगार दिलाना है। इन सभी के अंदर एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज है कि इनके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट जरूर है। किसी को मशीन सही करना आता है, किसी को फ्रिज सही करना आता है, किसी को एसी सही करना आता है, किसी को गाड़ी चलानी आती है, यानी किसी न किसी तरह का टैलेंट जरूर है। तो आपको क्या करना है? इनके टैलेंट को यूज करना है। कैसे करना है मैं समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए एक एसी की कंपनी है, और उस एसी की कंपनी में एक खराब एसी आती है, सही रिपेयरिंग होके वो एसी और अच्छी होके वो दोबारा बिकने के लिए चली जाती है। तो उस कंपनी में जाना है, और आपको बात करनी है। 10 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, जितने भी आपके पास हों, आपको पूछ लेना है कि क्या आप एसी जानते हो सही करना। जितने लड़के हों उन सभी के बारे में आपको कंपनी में जाके बात करना है। मैनेजर हूँ या ठेकेदार हूँ, उन्हें मैनेज करता हूँ, इस तरह के 10 लड़के। अगर आपको जरूरत हो तो बताइए। मान लीजिए आप 10 कंपनी में गए, 10 कंपनी में से मान लीजिए किसी ने मना कर दिया, हाँ नहीं जरूरत है। 5 कंपनी वाले ने हाँ बोल दिया, यानी 5 ने तो बोल दिया दोस्तों ना, यानी 5 ने बोला ना, और 5 ने बोल दिया दोस्तों हाँ। अब आपको 5 ने जो हाँ बोला है, जो 10 लड़के हैं, आपको 5 कंपनियां मिल गई, और 10 लड़के हैं आपके पास जो एसी सही करना जानते हैं। तो आपको जो 10 लड़के हैं, आपको सही कंपनी लगे उसी कंपनी में आपको लगा देना है। जो 4 कंपनी बाकी बची, या मान लीजिए किसी में वैकेंसी कम है, किसी में 2 जरूरत है, किसी में 4 है, तो आपको 10 लड़कों को लगा देना। बाकी जो वैकेंसी बची, यानी किसी में और जरूरत है वैकेंसी, यानी एसी करने वाले मैकेनिक की, तो आपको उनका मोबाइल नंबर ले लेना है और रखना है अपने पास। अब इसके बाद में उन्हें रोजगार मिल गया। और बाकी जो लड़के बचे, जैसे किसी के अंदर टैलेंट है बस चलाने का, तो गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का, कुछ भी टैलेंट है, तो आपको क्या करना है? कुछ ऐसी कंपनियां हैं, यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं शहरों में जो गाड़ी चलवाती हैं, यानी गाड़ी चलवाएंगी और आपको पैसा दे देंगी पर डे के हिसाब से। तो आपको क्या करना है? उन्हें गाड़ी पे लगा देना है। ऐसे तो रोजगार है, बस वो खोज नहीं पा रहे, आपको उन्हें खोज के देना है। दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, बहुत काम है, कुछ न कुछ काम कर लीजिए, कुछ न कुछ इनकम डेली होती रहेगी। लेकिन आज फिर भी करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार है? उन्हें पता है कि रोजगार है, लेकिन वो सोच रहे हैं थारी भर के मेरे पास आ जाए जब खाऊंगा मैं। आपको वही काम करना है, उन्हें पास में लाके रोजगार देना है कि ये रोजगार है, ये कंपनी यहाँ जाइए, ये कंपनी इसमें जाइए, इतना पैसा मिलेगा, वो सब आपको करना है। इसका कमीशन आपको बनना है, यानी बीच की जो कमीशन है वो आपको रखनी है। मैं बता रही हूँ कैसे। अब सभी लड़के आपने लगा दिए, कोई लगा दिया पंखे की कंपनी में, कोई लगा दिया आपने, कोई बिल्डिंग वगैरह जानता है तो वहां लगा दिया। इस तरह से आपने 50 लड़के लगा दिए एग्जाम्पल के लिए। और आप इन लड़कों को अच्छी तरह जानते हो, आपके गाँव के हैं या आपके शहर के हैं, कहीं से भी हुए,
और आपको क्या करना है, जो कंपनियां थी यानी जो कंपनियां थी जिनमें आपने लड़कों को लगाया, उनसे आपने टाई अप कर लिया है कि समझा रही हूँ कैसे टाई अप किया है। जैसे एक रोहन है, मान लीजिए रोहन है, ये रोहन है, इसकी है दोस्तों कंपनी, यानी इसकी कंपनी है, और आप हो दोस्तों बेरोजगार, यानी बेरोजगार हो, आपका नाम है राम, यानी आपका नाम राम है और ये है रोहन जिसकी कंपनी है। आपने इससे टाई अप कर लिया कि ये जो पैसे, ये जो काम करेंगे, ये 50 लड़के आपने लिए थे, ये जो काम करेंगे इनका पैसा जाएगा राम के पास, यानी ये सिंपल है, राम के पास जाएगा इनका पैसा, इन लड़कों का, और राम के पास से इनका पैसा जाएगा सीधा इन 50 लड़कों के पास, यानी जो बीच का कमीशन होगा वो आप रखोगे, राम के पास जाएगा। मैं समझा रही हूँ कैसे जाएगा। इन लड़कों को आपने कमीशन पे लगाया, यानी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपने लड़कों को लगाया काम पे। मान लीजिए एसी सही करने की कंपनी में लगाए, और जो एसी सही होती है उस कंपनी में आपने जो लड़कों को लगाया, मान लीजिए वहाँ पर डे के हिसाब से किसी को 600 रुपये मिल रहे हैं, यानी 600 रुपये मिल रहे हैं, यानी 600 रुपये मिल रहे हैं वहाँ पे, और आपने इन लड़कों से अभी बताया नहीं है कि आपको 600 रुपये मिल रहे हैं, आपने ये बताया कि आपको 10,000 रुपये महीने दिलाऊंगा, या 8,000 दिलाऊंगा, या 12,000 दिलाऊंगा, ये कंफर्म हुआ था आपका इतने रुपये महीने दिलाऊंगा, ये बात हो गई। और मान लीजिए इन्हें 600 रुपये मिल रहे हैं और आपको देना है इनको 8,000 महीने का, या 10,000 देना है महीने का, मान लीजिए 10,000 ही देना है आपको, 10,000 देना है महीने का, और ये 50 लोग हैं, यानी ये 50 लोग हैं, तो 50 लोग हैं, इन्हें 10,000 के हिसाब से आप पैसे दोगे तो कितने रुपए इनके बने एक महीने के, यानी एक महीना में इन्होंने कितना काम किया, एक महीने में इन्होंने कितना काम किया, कितने पैसे देने। मान लीजिए जब 50 लोग हैं, सभी को 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं, और आपको देना है सिर्फ इन्हें 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो कितना आपको कमीशन बचा, आप जोड़ के देख लेना आपको कितना बचत हुआ। तो आपने क्या किया, सिर्फ दिमाग लगाया, आपने दिमाग लगाया और मेहनत की। आपने क्या मेहनत की, आपने कंपनियों में काम खोजा कि किस कंपनी में ज़रूरत है, किस में नहीं है, किस में काम है, किस में एसी सही होते हैं, किस में फ्रिज सही होता है, किस में क्या होता है। आपने लोगों के अंदर पहले टैलेंट देखा कि हाँ इस लड़के के अंदर ये टैलेंट है, इस लड़के के अंदर ये टैलेंट है, इसके अंदर ये टैलेंट है, और उसके बाद आपने क्या किया, उन्हें रोजगार दिला दिया, कंपनी में काम दिला दिया, और जो बीच का पैसा बचा वो आपने अपने पास रख लिया। देखिए लास्ट में एक बात कहूंगी, आप इन्हें रोजगार दिला रहे हो, ठीक है, मान लीजिए ये महीने का अभी आपसे चार्ज कर रहे हैं 10, ठीक है, और आपको मिल रहा है 12, तो आपको 2 ही रखना है। मान लीजिए इन्हें महीने का, इन्हें ऊपर से, यानी ये जो रोहन है इन्हें महीने का दे रहा है 18, इन्हें महीने का जो 18 दे रहा है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको इन्हें 15 देना है, और बाकी का आप अपने पास रख सकते हैं। इतना नहीं करना है कि आप इन्हें 10 दे रहे हो और 5 अपने पास रख रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं करना है। आपको इनकी मेहनत का पैसा इन्हें भी देना और साथ ही साथ अपनी कमीशन को अपने पास रखना है। मान लीजिए ये कंपनी में काम करते हैं 1 साल तक, और उस कंपनी में 1 साल तक जो काम करते हैं उसका पैसा आपके खाते में हर डे या हर महीने आता रहेगा। आपने क्या किया, सिर्फ दिमाग लगाए। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक समय के बाद आप एक ऐप बना सकते हैं जिसमें बेरोजगार लोग आपके पास लिंक डालेंगे, पता डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, और उसके बाद आपसे कहेंगे सर रोजगार दिला दीजिए या जॉब दिला दीजिए। तो आप उससे क्या करोगे, आप ऐसे ही लोगों से खोजिए, आपके शहर में जाइए, फिर दूसरे शहर में जाइए, फिर तीसरे शहर में जाइए, गाँव में जाइए, दूसरे गाँव में जाइए, फिर दूसरे शहर में जाइए, इस तरह से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद सभी को रोजगार दिलाइए, और उसके बाद जो आपका जो ऐप होगा, जो रोहन है ना, जो कंपनी का मालिक है, किसी भी कंपनी का मालिक कोई भी हो, वो आपके ऐप में पैसा डालेगा या आपको किसी तरह से देगा, और आप उसके बाद लोगों को पैसा देते रहिए। इससे ट्रस्ट बनेगा कि खुद की एक कंपनी ऐसी हो जाएगी जो रोजगार दे रही है, बिना किसी काम के आपकी कंपनी रोजगार देने लग जाएगी। ये मेरा छोटा सा टॉपिक जरूर था, आपको छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन किसी ने ये शुरू कर दिया ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को फेल कर देगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको पीछे छोड़ देगा। एक छोटा सा स्टार्टअप ग्लोबल लेवल तक कब पहुंचाए किसी को पता नहीं है। ये छोटा जरूर है लेकिन बहुत काम का है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो आप इस बिजनेस को जरूर कीजिए। इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। आप बेरोजगार हो तो बेरोजगारी दूर कीजिए, उससे ही अपना रोजगार पैदा कीजिए, साथ ही साथ उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ये छोटा सा बिजनेस आइडिया आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।